गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स में पढ़ रहे थे इन्वर्स मेथड में, ठीक है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, जिसमें मैंने 2 रो और 2 कॉलम का मैंने प्रॉब्लम बहुत अच्छा तरीका से मैं 2 प्रॉब्लम बता चुका हूँ। अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसी मेथड से बनेगा, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को बताने का भी कोशिश करूँगा। आज लिया हूँ 3 और 3 कॉलम का इन्वर्स मेथड में, ठीक है, जो कि PYQ में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन था जो इसमें है 3 और 3 कॉलम का है, करा कि फाइंड द जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है इन्वर्स मेथड से, लेकिन मतलब इन्वर्स फाइंड करना इन्वर्स से, ठीक है, इन्वर्स निकालना रहता है। लेकिन मुझे कहा कि आप खाली सिर्फ हमको ये जॉइंट निकाल के बता दीजिए, यानी कि हमको यहाँ इन्वर्स तक नहीं जाना, हमको जॉइंट तक निकालना है। जॉइंट कैसे निकालेंगे, लेकिन 3 रो और 3 कॉलम, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम कर दिए थे। देखिए स्टेप सेम वही रहेगा, कुछ भी रहे स्टेप हमको वही करना है, ठीक है। समझिए कैसे करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सॉल्यूशन पर, कैसे रहेगा। सबसे पहले बोलते हैं कि नेमिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका हम नेमिंग करते हैं, देखिए कैसे नेमिंग हुआ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन, ठीक है। बोलते सबसे पहले इसका आप नेमिंग कर लीजिएगा। तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए, मतलब कि ए दे दीजिए, यह 1, यह 2, यह 3, यह 2, यह 3, यह 3, यह 3, यह 2, यह 4, ठीक है। यही क्वेश्चन है, इस प्रीवियस में पूछा गया। इसका नेमिंग के लिए मैंने बोला था कि मतलब इसका क्या नाम होगा, सबका नाम होता है एक अपना अपना, ठीक है। एक 3 रो 3 कॉलम है, यानी पहला रो का पहला कॉलम, ठीक है। पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का ही तीसरा कॉलम हो गया, ठीक है। यानी A11 A12 यानी पहला रो का पहला कॉलम 1 है, पहला रो का दूसरा कॉलम 2 है, पहला रो का तीसरा कॉलम 3 है, नेमिंग है, ठीक है। अब दूसरा रो में चलते थे, यानी दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, तो क्या 2 का नाम। अब चलते हैं तीसरा रो में, तीसरा रो का पहला कॉलम, तीसरा रो का दूसरा कॉलम, तीसरा रो का तीसरा कॉलम, सबका नाम रखा गया। अब इसके बाद क्या करते थे, कोफैक्टर निकालते थे, ठीक है। अब चलते हैं कोफैक्टर पर। कोफैक्टर कैसे निकालते थे, तो देखिए सबसे पहले लिखते थे किसका निकालना, एकाई के निकालते थे A11 का कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर। इसके लिए सबसे पहले क्या करते थे, एक मेथड था जिसका पूछेगा उसका जोड़ते थे, ठीक है, यही ना। तो A11 का कोफैक्टर निकालना सर आप बोलते थे सर कि 2 रो 2 कॉलम में तो इसको खाली झाँप दे देते थे। इसमें भी वही मेथड है, उसमें भी झाँप, मतलब कि जिसको हम बोलते थे करंट मेथड, करंट मार दिया, ठीक है। तो हमको कह रहे हैं कि हमको क्या निकालना, A11 का, A11 देखना है। तब देखिए A11 कहाँ पे है, A11 यहाँ पे है सर। तो इसके सामने जितना आएगा वो मर गया, मान लीजिए करंट मार दिया, उसके सामने जाइएगा तो मार देगा। आप जिस किसी करंट मार लिया तो आप उसके पास जाइएगा तो मर ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके सामने वाला सब आपस में गया, कैसे गया देखिए। A11 यहाँ पड़ी है, ठीक है। तो A11 से जाने वाला सब खत्म, यानी यहाँ पर ये पूरा खत्म, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया पूरा खत्म। A1 ई आई का सामने से कौन जा रहा है, ई जा रहा है, लेकिन इहू तेकर सामने न है, इहू तेकर सामने ही न है, एने से भी अगर सामने ही है A11 के, यानी A11 के जितना सामने उसको ढाक दो, इसको ढाक दिए, इसको ढाक दिए, मान लो क्यों मर गया, करंट मार देते। क्या बचा मेरे पास 3 2 3 4, यानी बचा 3 2 3 4, जो बचा उसको लिख दो 3 2 3 4। ये 3 और 3 कॉलम के लिए है, 3 2 3 4। यहाँ पे बताए थे इसका ये एक प्रकार का डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट की क्या करते, डिटर्मिनेंट निकालने के मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं करना है, सिर्फ तिरछा गुना करके बीच में माइनस के साथ घटा देना है। तिरछा गुना करने से सबसे पहले अपना राइट हैंड से इधर से 4 तिया 12, 3 दूनी 6, घटा कुछ ना घटा दीजिए, 12 में 6 गया 6। निगेटिव के पॉजिटिव, देखिए पावर में क्या है, 1 का 1, पावर में 1 का 1 2, तो 2 यानी इवन था पॉजिटिव, ठीक है। देखिए कैसे बना, अब आगे निकल समझ में आ जाएगा थोड़ा धीरे धीरे। देखिए अगर निकालते A12 का कोफैक्टर, A12 का है, यानी यहाँ पे लिखेंगे A12 का, यानी A12 का कोफैक्टर निकालना, ठीक है। यहाँ पे निकलते A12 का कोफैक्टर में क्या होगा देखते हैं। A12 यानी अभी यहाँ जाना है, A12 पर जाना है, A12 पर एक इसका जो सामने आएगा वो खत्म, A12 के सामने जो आएगा वो खत्म। देखिएगा कौन आएगा, A12 के सामने तो ये पूरा लाइन आ रहा है, ये तो गया, लेकिन एक सामने ई आ रहा है नहीं, इसका सामने ई आ रहा है, यानी ई लाइन गया, ई तो गया, प्लस में ई बीच वाला लाइन गया, ताकि इसी को तो मारेगा, यानी कि ई लाइन गया। तो जो बच गया उसको लिख दीजिए, तो बच गया इधर देखिए, बच गया क्या चीज़ 2 2 3 4, दिख रहा है ना 2 2 3 4, तो निकाल बच गया 2 2 3 4। अब इसे सिंपल सी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया तो 2,
लेकिन निगेटिव की पॉजिटिव। तो पावर में देखिए, पावर में 2 1 3, पावर में 2 1 3, यानी इवन ये ऑड पावर है, तो ऑड है तो क्या होगा यहाँ पे निगेटिव होगा। समझ में आया? A11 निकल गया। अब देखते हैं A13 का को फैक्टर, यानी A1 + 3, यही ना होगा। इसका को फैक्टर निकाला। देखिए अभी A13 आप लोग खुद पकड़ लीजिएगा। सर A13 का ही सामने आ रहा है तो ई गया पूरा A13, और 13 के सामने ई आ रहा है तो ई हो गया, यानी ई गया ई हो गया तो क्या बच गया ई गया, यानी ई गया ये गया तो क्या बच गया। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 23 33, ये ना बचा 23 33, ये नहीं बच गया 23 33 से गुना कर दीजिए आप। ये हो गया 3 दूनी 6, हो गया 3 तिया 9, तो कितना बच गया 3 दूनी 6 3 तिया 9, घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस में 3 आया है, लेकिन पावर देखिए 3 2 4 ओड है, इवन है, तो मतलब जो पावर है जो रहेगा चिन्ह ऐसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, A13 निकाले। अब पहला रो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरा रो में। अब निकालते हैं A21 का को फैक्टर। आप लोग डायरेक्ट नहीं दीजिएगा, आप लोग लिखिएगा, हम थोड़ा सा अपने अनुसार मतलब थोड़ा टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग एग्जाम में जही बने डायरेक्ट नहीं दीजिएगा, हम डायरेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो A21 का को फैक्टर, यानी 21 का, यानी 2 + 1 का को फैक्टर निकलना, ये नहीं बोला है। तो 2 + 1 का को फैक्टर निकलिए। देखिए 2 + 1 है कहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 1 का इसी को निकाल रहे हैं, तो इसका सामने जो आएगा मर जाएगा, यानी इसका सामने सर ये आ गया, तो ये पूरा गया, ये गया पूरा टर्म। और इसका इसी का सामने तो यहू तो लाइन मार रहा है, यानी ये भी गया और प्लस ये गया, यानी ई गया, तो जो बच गया क्या बच गया 12 13 32 33, यही ना बच गया, यानी ई गया तो ई बचा एक ये और एक ये और एक ये, यहू तो गया, ताकि इसका सामने यहू तो आ रहा है। तो यहाँ देखिए ये हिसाब से यहाँ देखिए क्या बच गया 23 और 34। ठीक है, तो बच गया 23 और 34, चलिए 4 दूनी क्या लिखा 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो ये घटेगा तो क्या होगा -1। लेकिन पावर देखिए, पावर में क्या है 2 1 3, पावर में ओड है तो ओड है, अब पहले से ही माइनस है, ओड है तो फिर माइनस आएगा, तो माइनस क्या कर देगा इसको प्लस। ठीक है, यही यहाँ पर ध्यान देना है। A21 निकल गया। अब निकालते हैं A22 का को फैक्टर, A22 2 + 2। ठीक है, A22 का को फैक्टर निकालेंगे। तो A22 देखिए कहाँ पे है, A22 यहाँ पे है, यानी इसके सामने ई है और इसके सामने ई है तो गया, इसके सामने ई है तो ये गया, इसके सामने ई है तो ये गया ना। A22 यहाँ पे है तो ये पूरा लाइन गया, ताकि इसके सामने ई आ रहा था, इसका सामने फिर ई आ रहा था, ये गया, तो क्या बच गया यहाँ पे देखिए ये गया, समझने की कोशिश कीजिए, ये गया और फिर ये गया। मान लीजिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो हम बता रहे हैं, ये गया। ठीक है, यहाँ से ई गया, ये सामने वाला गया, तो ये सामने वाला गया, तो यानी कि बच गया यहाँ पर क्या बचेगा 1 3 3 4, ये नहीं बच गया 1 3 3 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4 एकम 4 3 तिया 9, इसको घटा दीजिए, 9 में से 4 करते क्या बचेगा -5। अब पावर देख ले, तो 4 इवन है, तो जैसा इवन है पावर, तो जैसा रहेगा वैसा ही नो चेंज। ठीक है, A22 अब निकालिए A23 का को फैक्टर, A23 का को फैक्टर। अब देखिए A23 है कहाँ, A23 यहाँ पे है ना A23, तो इसको यहाँ पे ई गया पूरा, इसके सामने ई है, और 23 इसके सामने ई है, तो ई गया, यानी ये भी गया और ये भी गया, तो क्या बच गया 11 12 31 32, तो ये गया, तो क्या बच गया मेरे पास, क्या बचेगा ध्यान दीजिए, यानी ये बच गया 3 3 और ऊपर बच गया 1 और 2, ये नहीं बच गया, यानी बच गया मेरे पास 1 2 3 3। इसको कर दीजिए सिंपल से आप, यानी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा -3। लेकिन पावर में क्या है, पावर में ओड है, तब ओड है तो पावर को क्या कर देगा, ये निगेटिव पहले से हो जाएगा पॉजिटिव। निकल गया 2 3 और इसका ये खत्म हो गया। अब निकालते हैं अब तीसरा का रो में, तब चलते हैं A3 से शुरू करते हैं, A31 से। ठीक है, अब चलते हैं A31 में, यानी A31 का निकालेंगे को फैक्टर, देखिए -2। ठीक है, A31 का को फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 31 का देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, A31 का यहाँ है, तो यानी इसको ई पूरा खत्म हो गया, सामने इसको आ रहा है, इसको सामने ई आ रहा है। ठीक है, यानी मान लीजिए कि यहाँ ये खत्म हो गया, यहाँ ये खत्म हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास 23 32, तो क्या बच गया 23 32, कर दिए 2 दूनी 4 3 तिया 9, घटाएंगे तो क्या आएगा -5। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अपना जैसा रहेगा वैसा ही रह जाएगा, नो चेंज।
ठीक है, क्योंकि -5 आया यहाँ पे, आया ये पावर में 5 है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं। अब देखिए, अब निकालते हैं A31 के बाद होता है A32। अब देखते हैं A32 का कोफैक्टर, यानी नेगेटिव के साथ A32 देखिए A32 कहाँ है, A32 ये है, तो इसके सामने तो ये गया, ताकि ई लाइन आ रहा है, ये गया। और A32 कहाँ पर, यहाँ पर है, तो ई पूरा गया, ये गया और ये लाइन गया। तो क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पर देखिए ये गया, ये गया, तो क्या बच रहा है मेरे पास, देखिए बच रहा है क्या, 13 और 22, 3 बच रहा है, 13 और 22, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये 13 और 22 के लिए, तो ये 2 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। तो बच गया माइनस में, क्या बच गया, माइनस में 4। लेकिन यहाँ पे पावर में क्या है, इवेन पावर में वोट है, तो निगेटिव कर देगा, प्लस निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। अब एक लास्ट जो बच गया, क्या बच गया हमारे पास, A33 का कोफैक्टर। तो A33 का कोफैक्टर निकालेंगे। A33 का कोफैक्टर क्या होगा, A33 का कोफैक्टर निकालना है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, A33 यहाँ पर ही है, यानी इसके सामने ये गया, एक सामने ये गया, यानी ये गया, ये गया, तो 12 बच गया, 12 और 23, तो कितना बच गया, 12 और 23। तो ये हो गया से 3, ये हो गया 4, तो बच गया -1। लेकिन यहाँ पावर देख लेते हैं, 6 यानी इवेन है, तो नो चेंज, ऐसा ही क्या, ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। सबका निकल गया, A11 A22 A13 सबका। अब इसे एक बॉक्स में आप लिख दीजिए सजा के, ठीक है। देखिए ऐसे, मतलब कि यहाँ पे ए का वैल्यू था, ये का वैल्यू था, अब जो नया वैल्यू निकाला वो कैसे का निकाला, बी का, मान इसको बी मान लेते हैं, कुछ ही आप मान सकते हैं, बी का। तो A11 का कितना निकाले, 6, A12 का कितना निकाले, -2, 13 का कितना निकाले, 3। इसी तरह अब सब वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। हमको निकालना था कुछ क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन में निकाला था ए ज्वाइंट, लेकिन हम ये कोफैक्टर निकाले हैं। अब ए ज्वाइंट निकालने के लिए क्या पड़ेगा, ए ज्वाइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो कुछ नहीं, इसी को आप ट्रांसपोज, जिसको पढ़ाया था ट्रांसपोज कर दीजिए, ये जो आयन है इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। इसको ट्रांसपोज या इन्वर्स कर दीजिए, हो गया। इन्वर्स मतलब जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका सिंपल से आंसर आ जाएगा। यानी कहने का अगर ट्रांसपोज निकालना था, बस बी के पावर ये लगा दिए, यानी इसको बोले ट्रांसपोज, माइनस नहीं लगाना है, माइनस में जाएगा इन्वर्स, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करना है, तब रो कॉलम में खाली कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 6 2 3 ऐसे हो जाएगा, 6 -2 -3, ठीक है। ये 1 -5 ऐसे चल जाएगा, 1, ठीक है, 1 हो जाएगा इधर, -5 हो जाएगा इसे, और 3 हो जाएगा इसे, -5 चल जाएगा यहाँ, 4 आ जाएगा यहाँ, और -1 आ जाएगा यहाँ। बस ये ज्वाइंट निकालने के लिए कुछ खास नहीं है, ज्वाइंट निकालने के लिए खाली इसका आप इन्वर्स कर दीजिए, इन्वर्स का जो वैल्यू है उसका इन्वर्स करिए, ज्वाइंट आ गया। और इसी में बोलता है हमको कि फाइंड द इन्वर्स, तो ए ज्वाइंट भी आ गया, बस इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल के फार्मूला पर बैठा देते आ जाता है। लेकिन हमको बोला है ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाले, बस यही, ठीक है। प्रीवियस ईयर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और आप यूज़ करके अच्छा से देखिए बारी बारी से, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा होगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू।